Today topic is diabetic mellitus. Diabetic mellitus is a disorder of carbohydrate, absolute lack of insulin or hyperglycemia. एंड ऑर्गन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. Classification of diabetic mellitus: two type, type 1, type 2. Type 1 is insulin dependent diabetic mellitus, or type 2 non-insulin dependent diabetic mellitus. Differentiate, how we differentiate it. Type 1 mainly in young age में हो जाती है. Type 2 mature age. ऑनसेट टाइप 1 का सडन है और टाइप 2 का ग्रेजुअली है. और बॉडी लैंग्वेज अगर वो जो टाइप 1 है वो पतले लोगों में हो जाती है, और जो टाइप 2 है वो फैटी ओबेस पीपलों में. कीटोसिस जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक का, वो कॉमन है, वो टाइप 1 में कॉमन है. रेयर हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, मोस्टली केसेस में नहीं होती टाइप 2 में. और उसके बाद हमारे पास जो टाइप 1 है उसमें ये होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं इंसुलिन के खिलाफ, तो वो टाइप 1 में मोस्टली बन जाते हैं, और जो टाइप 2 है उसमें एब्सेंट होते हैं. और इंसुलिन जो टाइप 1 है उसमें लो होता है या एब्सेंट होता है. जो टाइप 2 है उसमें मेनली कैन बी नॉर्मल रेंज में हो जाते हैं. और इसमें जो टाइप 1 है उसमें HLA एसोसिएशन है, जो टाइप 2 है उसमें नहीं है. अब टाइप 1 में हमारे पास क्या हो जाती है कि टोटल डायबिटिक मेलाइटिस के जो पेशेंट हैं, यानी 100% उनमें से 5 से 10 यानी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आ जाते हैं जो टाइप 1 है. ये 30 से कम एज में हो जाती है. हमें पता चल जाता है जेनेटिकली है, यानी फैमिली में रन करती है, आइडेंटिकल ट्विन वगैरह में भी हो जाती है. R2 एंटीबॉडीज फॉर इजलेट ऑफ लंगर एंड सेल ऑफ पेनक्रियाज में बन जाते हैं, वो उनको वो कर लेते हैं, डाई आउट कर लेते हैं. और या इनमें ये होता है कि एब्सेंट इंसुलिन प्रोडक्शन एब्सेंट है. टाइप 2 में क्या होता है कि नॉन इंसुलिन है, तो इसमें 90% केसेस हमें मिल जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर मैन में हो जाती हैं, और तन वोमन से कम हो जाती है. और ये एज 40 से अबव एज में हो जाती है, और नो ऑटो एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं. और उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल इंसुलिन सिक्रेशन हो जाती है, और या रेजिस्टेंस, दो चीज़ें इसमें, या रेजिस्टेंस होती है या इंसुलिन जो है वो कम, उनकी सिक्रेशन वो कम है. अब क्लिनिकल सिम्टम वगैरह, सिम्टम और साइन है वो दोनों को एक जैसे हैं. इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी ग्लूकोज लेवल हाई होगा, पोलीयूरिया होगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगी, और पोलीडिप्सिया होगा, प्यास ज़्यादा लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा. और दोनों में जो कॉमा है वो कॉमन है, लेकिन टाइप 1 में किस वजह से होता है, कीटोसिस एसिडोसिस की वजह से. टाइप 2 में है हाइपरोस्मोलर की वजह से. अब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे. डायग्नोसिस में हमारे पास आ जाता है वेट लॉस होगा, हम देखेंगे वेट लॉस है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया. और जो ग्लूकोज लेवल है वो 200 से, जो नॉर्मल रैंडम ग्लूकोज है वो 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा, जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल. अगर फास्टिंग है, वो फास्टिंग हमारे पास क्या होगा, 1 to 6 mg पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा होगा. और या हम क्या करेंगे, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, अगर 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये डायबिटिक पेशेंट है. या हम क्या करेंगे, HbA1c देखेंगे, अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है. और उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे. मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले मेडिसिन वगैरह से सबसे पहले वो नहीं करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, वेट लॉस करवाएंगे. अगर वेट लॉस जल्दी हो जाती है, वेट लॉस से फ़र्क पड़ रहा है, तो वेरी वेल एंड गुड. और उसके अलावा जो हमारे पास लो फैट डाइट हम देंगे, कार्बोहाइड्रेट उसमें कम हो, फिजिकल एक्टिविटी वो ज़्यादा करें. हम एक्सरसाइज क्यों करेंगे, इसमें मेन क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एक्सरसाइज, वाई एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर अ डायबिटिक पेशेंट. क्योंकि एक्सरसाइज से वर्किंग मसल डू नॉट नीड इंसुलिन फॉर इनटेक ऑफ ग्लूकोज. समझ आया कि मतलब कि वर्किंग वर्किंग मसल को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है ग्लूकोज को इनटेक अपटेक वगैरह करने के. तो इफ़ द हाइपरग्लाइसीमिया स्टिल हेयर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिसिन में जाएंगे. ऑल टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस हम उसमें क्या देंगे, हम सबसे पहले मेटफॉर्मिन है वो ड्रग्स ऑफ चॉइस है. वाई, क्योंकि ये क्या करता है कि इट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू फॉर इंसुलिन. समझ आए. और नेक्स्ट जो है, इफ़ स्टिल नॉट कंट्रोल बाय मेटफॉर्मिन, दैन हम उसके बाद हम क्या करेंगे, सल्फोनोयूरियल स्टार्ट करेंगे, दैन इट विल बी कंट्रोल्ड. अभी नॉर्मली ये होता है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है उसमें ये होता है कि जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज है उसमें ग्लूकोज इन्वर्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पोटाशियम था वो पहले इफ्लेक्स कर रहा था, बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइपर ऑस्मोलर हो रहा था.
अगर इंसुलिन ग्लूकोज इनसाइड आ जाता है तो क्या होगा, पोटाशियम की फ्लक्स बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कैल्शियम है वो अंदर आ जाती है। जो कैल्शियम के अंदर के आने के बाद क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा, फिर इंसुलिन रिलीज होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास अभी जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो सल्फोनूरिया यूरिया है वो क्या करता है, वो पोटाशियम की फ्लेक्स को बंद करता है, एज अ ग्लूकोज कर लेता है। तो वर्क ग्लूकोज की वर्क जो है वो अभी सल्फोनूरिया कर रहा है, फिर ये फ्लेक्स जब बंद करेगा तो सेम केस है, पहले ग्लूकोज वो काम कर रहा था, अभी सल्फोनूरिया वो काम करके बीटा बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज कराएगा। हाउ ग्लूटाथोन वर्क, ग्लूटाथोन लीड टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की रिटेंशन करती है। इसमें होता क्या है कि ये इट फॉर्म अ जीन विच इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन विद टिश्यू। और उसमें दो हमारे पास दो मेन टाइप हैं, उसमें है रोज ग्लूटाथोन और पायोग्लूटाथोन। और उसके अलावा हमारे पास आता है कि इनकेरेटिन मिमिक मिमिक होता है, इनकेरेटिन की मिमिक होती है एक्जेटिडीन और एलेराकोटोलिडीन। अब हमारे पास अगर इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, ग्लेटाजोन लीड टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। और ग्लेटाजोन में हमारे पास दो आते हैं, रोज ग्लेटाजोन और पायोग्लेटाजोन। और ये क्या करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, ये एक जीन्स बनाते हैं, जो जीन्स क्या करता है, वो फर्दर जाके क्या करता है, जो सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन है टू द टिश्यू वो इंक्रीज कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा काम कर लेता है। लेकिन इनमें फिर दो वो है कॉम्प्लिकेशन भी है। अगर पायोग्लेटाजोन ये कार्बोरेटिव कैंसर काज कर सकता है, वैसे ग्लेटाजोन जो है वो CHF पेशेंट में वर्स का कंडीशन काज कर लेता है। थर्ड उसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ क्लास का वो है, वो इनकेरेटिन की मिमिक है, एक्साटाइड और लारग्लुटाइड। ये इनमें क्या होता है कि इनकेरेटिन क्या करता है, रिलीज व्हेन फूड इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड इंटर हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस है सल्फोनूरिएज। उसमें हमारे पास ग्लाइब्रोइड और ग्लिपसाइड और गिलिम्प्राइड है, ये तीन है। उसका डोज है वो 1 से 2 टाइम पर डे हम देंगे। और जो उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्लास है बिगो बेगोनाइड्स, वो मेटफॉर्मिन वाला है, वो पहले हमने डिस्कस किया, वो 2 टाइम डोज देंगे। और थर्ड हमारे पास है ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। तो इसमें एक कार्बोज और मैग्लिटोल, ये दो आ गए। फोर्थ पे हमारे पास थाइजोलाइडेनोडोन्स, इसमें रोज ग्लेटाजोन है, पायोग्लेटाजोन। फिर नेक्स्ट हमारे फिफ्थ में हमारे पास आ जाता है मेगा मेगाग्लेटानाइड। और इसमें रेपाग्लेनाइड हो गया और नेताग्लेनाइड हो गया। फिर सिक्स में हमारे पास है पी आई वी पी 4 इनहिबिटर। उसमें एसिटिलिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन और लिंगाग्लिप्टिन। बस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये डायबिटिक मेलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है, जो मेनली टाइप 1 में हो जाता है। उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से इंसफिशिएंसी हो जाती है। उसमें ग्लूकोज की अपटेक डिक्रीज होगा, है हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और फिर उसके बाद हमारे पास होगा ऑस्मोडायरोसिस होगा और हाइपोटोनिकलोसिस होंगे। अगर हम इस साइड से देखें, अगर ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, लिपिड के डाइजेशन हो गई, लिपोलाइसिस होगा, ग्लिसरॉल बनेंगे, फैटी एसिड बनेंगे। जो फैटी एसिड है वो कीटो नियोजेनेसिस बनेंगे, फिर कीटो न्यूमिक होगा, फिर कीटो यूरिया होगा। और हमारे पास अगर वही चीज़ इंसुलिन की इनसफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रोटीनोलाइसिस होगा। और उसमें क्या होगा, हमारे पास अमाइनो एसिड ज़्यादा बनेंगे। अमाइनो एसिड जाके क्या करेंगे, अमाइनो एसिड जो ग्लिसरॉल है, लिपिड से जो रिलीज हुआ है, लिपिड के ब्रेकडाउन से ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड ये मिलके क्या बनेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाए। ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के से क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, जो ग्लाइकोजन हमारे पास प्रेजेंट है उसकी ब्रेकडाउन होगी, उससे भी क्या होगा, नया ग्लूकोज बनेगा। इस वजह से हमारे पास होगा क्या, हाइपरग्लाइसीमिया में हमारे पास ये फिर और हेल्प होल्ड करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। और जो हमारे पास डायोरिसिस है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिप्लीशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी। क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमारे पास होगा एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रैपिड ब्रीथिंग होगी, फ्रूटीज ब्रीथ होगी, यानी कीटोन ब्रीथ उसको वो बोल सकते हैं, किस्मोल ब्रीथिंग।
साइन ऑफ डिहाइड्रेशन मिलेंगे हमें। साइन में हमारे पास क्या होगा, ड्राई स्किन होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, पुअर स्किन, करंट हो गए। डायग्नोसिस में हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होगा, सो मच हाई होगा, सीरम एसीटोन, एसिटेट और डाईहाइड्रोब्यूटरेट ये ज़्यादा होंगे सीरम में बाइकार्बोनेट वो डिक्रीज होगा। लो ब्लड पीएच लो होगा। हम मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेजमेंट में हमारे पास आएगा इंसुलिन प्लस फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट, ताकि वो बैलेंस कर लें कीटोसिस। डिप्लीशन की डायबिटिक कीटोसिस काज डिप्लीशन ऑफ पोटाशियम। स्टार्ट में हम क्या देंगे, आईवी इंसुलिन देंगे। आईवी इंसुलिन देंगे, सबक्यूटेनियस इंसुलिन तब स्टार्ट करेंगे व्हेन कार्बोहाइड्रेट केम टू नॉर्मल, कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल में आ जाता है तब। और 5% डेक्सट्रोस हम क्या ऐड करेंगे, नॉर्मल सेलाइन में क्यों ऐड करेंगे, ताकि ग्लूकोज लेवल हमारा जो अगर पहले 200 है 250 तक 250 mg पर डेसीलीटर तक जाए। उसके बाद हम यानी इंसुलिन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूस आईवी इंसुलिन